ये व्यंजक जो बहुपद व्यंजक हैं उनके सूत्र द्वारा जो बताया जा रहा है, दो तरह के सूत्र पर आधारित अपन कर रहे हैं। ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों पर अपन हल कर रहे हैं। क्यूब वाले द्विघात वाले से ही लिया गया है। तो द्विघात के ये सूत्र हैं, इन पर आधारित सवाल को हल करने का प्रयास किया जाएगा। आपको यदि पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो बहुपद के व्यंजक के जो उदाहरण दिए हुए हैं, इन उदाहरणों को मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। ये जितने उदाहरण हैं, आपको ये जो उदाहरण हैं द्विघात के, उनको मैं यहाँ पर करके हल करके दिखाने का प्रयास करूँगा। जो सरलतम तरीका है, जो सूत्र का उपयोग बहुत सरल से कैसे हो सकता है, वो मैं आपको यहाँ पर दर्शाऊँगा। आप इसे देखें। इसका पहला उदाहरण जो है, पहला उदाहरण है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो सवाल है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र पर आधारित है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस सूत्र पर आधारित है। यानी ये जो संख्याएं हैं, ए जिसका स्क्वायर है उसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। ये इसका तरीका है। तो ये एक्स का स्क्वायर है और ये वाई का स्क्वायर है। तो इसका जो उत्तर होगा उस तरह से ये कोष्टक बना दीजिए। दो एक बीच में माइनस लगा दीजिए, एक के बीच में प्लस लगा दीजिए। एक्स यहाँ लिखिए, वही एक्स यहाँ लिखिए। ये वाई का स्क्वायर है, ये वाई यहाँ लिखिए और ये वाई यहाँ लिखिए। ये आपका सवाल हो गया। अगला जो सवाल है, इसमें यदि पहले कॉमन निकलता हो, किसी संख्या का भाग जाता हो तो उसका भाग दीजिए। ये इससे सवाल सरल हो जाता है। तो 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग जाने में 3x स्क्वायर में से 3 का भाग दे दिया तो केवल x स्क्वायर रह गया। 3 का भाग 12 में देते तो 3 चौक 12, 4 बार चला गया। अब इसे देखिए, 3, ये जो संख्या है ये x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। तो अभी आपको सूत्र में बताया मैंने, 3 लिख दिया, 2 कोष्टक बना दीजिए। एक में माइनस लिख दीजिए, एक में प्लस लिख दीजिए। जो संख्या यहाँ है x, वो यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए। ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए। ये आपका उत्तर हो गया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसे थोड़ा सा उससे बड़ा सवाल लेते हैं अपन। तो 16x की घात 4, तो ये किसका स्क्वायर हो रहा है? इनमें दोनों कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है, तो ये है 4x का स्क्वायर। 4x स्क्वायर का स्क्वायर, घात आधी ले लेनी, जितनी घात है उसकी आधी कर दीजिए। ये 9 y की घात 2 का स्क्वायर। अभी आपको मैंने बताया, एक बार इसे प्लस में लिख दीजिए और एक बार इसे माइनस में लिख दीजिए। तो यहाँ 4x स्क्वायर, यहाँ भी लिख दीजिए 4x स्क्वायर। ये 9y स्क्वायर दूसरे नंबर पर, इधर भी लिख दीजिए 9y स्क्वायर। ये वापस स्क्वायर बन रहा है, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 2x का स्क्वायर बन रहा है। ये बन रहा है 3y का स्क्वायर। तो यदि वापस स्क्वायर बन रहा हो तो उसे फिर वापस सवाल को हल करना है। और ये इसी क्योंकि बीच में प्लस आ गया तो अपने सूत्र में प्लस वाला कोई तरीका नहीं है, तो इसलिए ये है जैसा का जैसे रहेगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसके टुकड़े नहीं होंगे। अब एक बार वापस स्क्वायर बन गया तो इसका वापस सूत्र की सहायता से कर दीजिए। तो आपको 2 कोष्टक बना देने हैं, एक में माइनस लिख दीजिए, एक में प्लस लिख दीजिए। ये संख्या यूं की उतरेगी तो आप इसे यूं ही उतार दीजिए। अब इसे 2x यहाँ है, 2x यहाँ लिखिए और यहीं 2x लिख दीजिए। ये 3y है, यहाँ 3y लिखिए और यहाँ 3y लिखिए। अब इसकी घात नहीं है, इसके टुकड़े नहीं होते हैं। ये प्लस है इसलिए इसके टुकड़े नहीं होते हैं। ये आप इसे देख लीजिए। अगर संख्या वाला सवाल आ जाता है इस तरह से, तो ये 95 का स्क्वायर है, ये 94 का स्क्वायर है, तो भी एक तरीका यही है इसका, 2 कोष्टक बना दीजिए, एक में प्लस लिख दीजिए और एक में माइनस लिख दीजिए। तो 95 यहाँ लिख दिया, 95 यहाँ भी लिख दीजिए। 94 का स्क्वायर है तो 94 यहाँ भी लिख दीजिए और 94 यहाँ भी लिख दीजिए। अब इन दोनों क्योंकि ये कोई घात नहीं अब जुड़ेगी, तो 5 और 4 9, 9 9 18। यहाँ एक घटाया तो कितना बच गया? 1। दोनों को गुणा कर दिया 189, 190। अगला जो प्रश्न है, 1 की घात 8। तो अभी आपको बताया मैंने, जितनी घात है उसकी आधी कर दीजिए। तो ये तो है 1 की घात 4 का स्क्वायर, घात है जिसकी आधी कर दीजिए। ये 1 का स्क्वायर है, 1 अपने आप में 1 का स्क्वायर होता है, तो इसको भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 1 की घात 4 प्लस 1 और 1 की घात 4 माइनस 1। अब देखिए इसे, ये प्लस वाली संख्या ये टुकड़ा नहीं होगा तो इसको यूं ही रख दीजिए। और इसे क्योंकि जितनी घात है उसकी आधी की अपन ने, 8 के 4 4 किए, तो 4 के कितने कर दीजिए? 1 की घात 2 प्लस 1 एक बार और 1 की घात 2 माइनस 1 बार। आपको फिर समझ में आया होगा। यहाँ से अपन इसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर लिखा अपन ने इससे एक बार समझाने के लिए। बाकी जितनी घात है उतनी घात आधी कर दीजिए, 4 इधर और 4 इधर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये 4 और प्लस वाला यूं ही आएगा, इसके टुकड़े होते थे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 2 2 घात हो गई। फिर ये वापस है तो इसके भी स्क्वायर लग रहा है, तो ये फिर टुकड़ा होगा। तो 1 की घात 4 प्लस 1, 1 की घात 2 प्लस 1, इसके टुकड़े नहीं होते प्लस के, और इसके टुकड़े होंगे a प्लस 1 और a माइनस 1। इस तरह से इसके टुकड़े हो गए। सवाल है, इसके अंदर ये जो संख्या है सवाल का जो है, ये a प्लस
और माइनस बी का होल स्क्वायर इस सूत्र पर आधारित है। ए का स्क्वायर प्लस हो तो प्लस लगा दीजिए, 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यदि यहाँ माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और कहीं कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने इसे सूत्र को इस रूप में रखा इसे कि ये पहला कोष्टक बना दिया, फिर ये प्लस या माइनस जो भी चिन्ह हो वो लगा दीजिए, 2, फिर पहला चित्र, फिर दूसरा, और फिर दूसरे का स्क्वायर। ये सूत्र बार बार रखूंगा मैं। तो आपको इसे देखिए कि ये जो कोष्टक बनाने का तरीका है। अब देखिए इसे, यहाँ देखिए ये संख्या है, यहाँ देखिए ये किसका स्क्वायर है, और इसको पहचानने का तरीका ये है कि ये भी स्क्वायर होनी चाहिए और ये भी स्क्वायर होनी चाहिए। दो संख्या यदि स्क्वायर आ जाती है तो इसको यूज करेंगे। तो ये 4x है तो यहाँ 2x का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर भी 2x लिख दीजिए, और ये 3y का स्क्वायर है तो यहाँ भी 3y लिखिए और यहाँ भी 3y लिखिए। अब इसे हल करके देख लीजिए कि ये जो संख्या आ रही है ये इसके बराबर है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको स्क्वायर है वो यहाँ लिख दीजिए, ये इसका स्क्वायर है यहाँ लिख दीजिए। तो ये कितने आ गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ रहा है, इसका मतलब ये राइट है। तो यहाँ प्लस है, माइनस है तो हम केवल माइनस रखेंगे और प्लस को हम हटा देंगे यहाँ से सवाल को। तो ये माइनस आ गया। तो ये इसका जो उत्तर है इस रूप में होगा, यहाँ ये स्क्वायर, तो ये है 2x और ये 3y और इसका माइनस, ये उसका उत्तर है। इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी अपन हल कर सकते हैं, जो त्रिपदीय द्विघात व्यंजक के मैंने जो एक पहले सीडी बनाई है, आप YouTube पर देखें इसे, तो त्रिपद वाले हैं उसके आधार पर भी हो सकता है। तो ये जो संख्या है, जो दूसरा त्रिपदीय व्यंजक का जो तरीका दिखाया गया था उसके अंदर ये कि 4x स्क्वायर, उस तरीके से वापस हल करके बता रहा हूँ मैं, ये माइनस यहाँ पर संख्या आएगी और ये 9y का स्क्वायर। तो उसमें जो मैंने बताया था, यहाँ जो चिन्ह है उस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो ये चिन्ह जोड़ का है, जो आप त्रिपद व्यंजक के जो गुणनखंड के सवाल बताए गए हैं उसमें आप इस उदाहरण को बहुत अच्छे और बहुत सरल तरीके से आपसे देख सकते हैं यूट्यूब में। तो मैं यहाँ सीधा बता रहा हूँ। तो इनका जो यहाँ जोड़ है तो ये जोड़ लगा दीजिए, जोड़ कितनी आएगी, इस संख्या के बराबर, तो 12 आ गई जोड़। और गुणा, चाहे किसी भी सवाल हो, गुणा इन दोनों का 9 और 4, 9 × 4, तो 9 चौक 36 चाहिए। तो इस 12 जोड़ होना चाहिए। तो 12 जोड़ किस किस का होता है, 6 + 6 होता है, 5 + 7 होता है, 8 + 4, 9 + 3 होता है, 10 + 2, 11 + 1। तो इनमें से इस संख्या का उपयोग ही हो रहा है, 6 × 36 दोनों जा रहे हैं, तो जोड़ भी 12 आ रहा है, गुणा भी। तो यहाँ आपको 6 + 6 लिखना है, और xy जो सवाल में था वो लिख दीजिए इसे। अब देखिए ये 4x² - 6xy, फिर ये यहाँ माइनस है तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, तो 6xy + 9y², 2 के जोड़े बना दीजिए। तो यहाँ 2x बाहर निकल गया, तो यहाँ रह गया आपके पास 2x - 2 का भाग दिया, 2 × 6, x से x कट गया तो यहाँ रह गया y। यहाँ 3 का भाग जा रहा है और y बाहर निकल रहा है, तो 3 × 2 = 6, 2x आ गया, y बाहर निकल गया। फिर यहाँ माइनस ले लिया तो यहाँ का चिन्ह बदलेगा, 3 का भाग दिया 3 और y, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 2x - 3y। और यहाँ क्या क्या बच गया, 2x - 3y। तो ये 2x - 3y 2 बार है, इसलिए 2x - 3y का होल स्क्वायर। तो ये एक तरीका है जिससे अपन हल करते हैं। और इसको ज़्यादा विस्तार से देखने के लिए मेरा जो दूसरे जो मैंने वीडियो बना रखी है त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड, उसको आप देखें। इसे बहुत सरल तरीके से आपको वहाँ समझाया गया है, केवल त्रिपद व्यंजक के इसी के सवाल के ऊपर। तो मैंने दोनों तरीके से आपको इसको सिखाया। मैं अब केवल सूत्रवाद वाला ही सिखाऊंगा आगे सवाल में। अब ये जो ये प्रश्न है, ये जो सवाल है, इसके अंदर पहले कॉमन निकल रहा है, तो पहले आप कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ 9 बाहर निकल रहा है, तो क्या बच गया आपके पास, x² - 9 का भाग दिया 4xy + 9 का भाग दिया 4y²। फिर आपको अभी कोष्टक बताया मैंने, तो ये जो संख्या है, तो पहली का स्क्वायर -2 × पहली × दूसरी प्लस दूसरी का स्क्वायर। और यहाँ जो उत्तर है वो भी इसी रूप में लिख दीजिए, पहली और यहाँ माइनस लिखा तो यहाँ माइनस लगा दीजिए और ये स्क्वायर। तो यहाँ आप ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो यहाँ x लगाइए, यहाँ x लगाइए और यहाँ x लगाइए। ये जो संख्या आ रही है ये 2y का स्क्वायर है, तो यहाँ 2y लिखिए, यहाँ 2y लिखिए और यहाँ 2y लिखिए। ये आपका सवाल हो गया। तो आपको ये बहुत सरल तरीका लगा होगा। अगला प्रश्न है x² + 2 + 1/x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे भी लिखने का तरीका आपको बताया मैंने कि ये सूत्र है स्क्वायर, फिर 2, पहला कोष्टक, फिर दूसरा कोष्टक प्लस ये कोष्टक, और इसका उत्तर जो होगा ये का होल स्क्वायर। तो यहाँ यदि जो चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए और यहाँ भी प्लस लगा दीजिए। अब पहली संख्या देखिए, ये किसका स्क्वायर आ रहा है, x का, तो यहाँ x लिखिए, यहाँ x लिखिए और यहाँ x लिखिए। पीछे पीछे है ये 1/x का स्क्वायर, तो यहाँ 1/x लिखिए, यहाँ 1/x लिखिए और यहाँ 1/x लिखिए। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको तरीका समझ में आया होगा। बहुत सरल तरीका है, यदि आप इसे उपयोग करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।